प्रिय छात्रों नमस्कार। आपके अपनी YouTube चैनल AK4 एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत की कवि परिचय और इसका साथ में PDF भी शेयर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों यह पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी क्लास 9th से लेकर क्लास 12th के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी सब्जेक्ट के लिए, जो कि हर एक एग्जाम में तिमाही, छमाही, प्री बोर्ड या हो वार्षिक एग्जाम, हर एक एग्जाम में यह 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको सरल से सरल भाषा में याद करने का हम आसान से आसान तरीका बताएंगे, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। और कैसे लिखेंगे कि कितना लिखेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, यानी रचनाएं लिखेंगे, भाव पक्ष लिखेंगे, कितने पॉइंट कैसे लिखेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो रेड वाला बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन का बटन हो उससे प्रेस करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का आप ज्वाइन कर लें। आपको अच्छे समझना है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रचनाएं। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं कौन कौन सी हैं? बाणी, प्रेम, समंदर और प्रकृति चित्रों से युक्त रचना, यानी बाणी जो है यह रचनाएं हैं। दूसरा है पल्लव, तो छायावादी शैली का आधारित काव्य संग्रह है। और तीसरा है गुंजन, सोमवार की अनुभूति प्रधान गंभीर रचना। और चौथा है युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण ढूल। आप फटाफट रचनाओं का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिससे आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यह 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। यानी रचनाएं बस लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। भाव पक्ष देख लेते हैं। तो भाव पक्ष का पहला पॉइंट हमारा क्या है? सुकुमार भावना और कोमल कल्पना। तो आप भाव पक्ष का पहला पॉइंट आप देख लेंगे, इसको अच्छे समझते हैं। पंत जी ने स्वभाव में अत्यंत कोमल और सुकुमार स्वभाव की थी, अतः उन्होंने अपने काव्य में कोमल बिंबों का विधान ही किया है। उन्हें कोमल भावनाओं का सुकुमार कभी भी कहा जाता है। यानी सुमित्रा नंदन पंत जो थे वो उनको सुकुमार का कवि भी कहा जाता है। तो पंत जी की स्वभाव अत्यंत कोमल और मधुरता थी, अतः उन्होंने अपने काव्य में कोमल बिंबों का ही प्रदान किया है। उन्हें कोमल भावनाओं के कारण ही सुकुमार कवि कहा जाता है। यह रहा पहला पॉइंट, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा हमारा पॉइंट है प्रकृति का सजीव चित्रण। पंत जी का सारा जीवन प्रकृति के गोद में बीता, यानी पंत जी का जो सारा जीवन है वह प्रकृति के गोद में बीता, यानी प्रकृति के गोद में बीता। साथ ही उन्होंने भावात्मक तल्लीनता स्थापित कर ली। पंत जी की कविता में प्रकृति रूप से रंग, रस, गंध, ध्वनि तथा गति के चित्र प्राप्त होते हैं। गंगा में उतारती नौका गति में चित्र प्रस्तुत है। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यानी पंत जी का सारा जीवन प्रकृति के गोद में बीता। वह प्रकृति के साथ बहुत मिले जुले हुए इंसान थे। पंत जी अपनी कविता में प्रकृति के रूप, रंग, यानी प्रकृति का चीज उनको बहुत पसंद था। गंगा से उतारती नौका भी उनके चित्र में प्रस्तुत है। इसी तरह हमारा तीसरा पॉइंट हो गया प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। आप देख सकते हैं शिव कुमार कवि पंत जी की कविता छायावादी। इन्होंने प्रेम की भावना और सोच के भावों से चित्रों को काव्य में उभारा। संयोग और वियोग की अनुभूति में चित्रोपम है। यह फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नहीं, सुमित्रा नंदन पंत के प्रेम सौंदर्य बहुत ही अत्यंत निराला था। वे छायावादी, इन्होंने प्रेम भाव छायावादी के कवि थे तथा इन्होंने प्रेम की भावना और सोच भावों से चित्रों को काव्य में उभारा। इसी तरह अगला टॉपिक देख लेते हैं, नारी के प्रति सहानुभूति। जो सुमित्रा नंदन पंत थे, इनकी आदत कैसी थी? तो नारी के प्रति सहानुभूति थी। चिड़ पीड़िता नारी के प्रति आनंद करना और सहानुभूति दृष्ट करना। मुक्त करो नारी को, मानो चिर वंदनी नारी को। यानी नारी के प्रति इनकी बहुत ही सहानुभूति थी। इसी तरह अगला टॉपिक है हमारा प्रकृतिवाद। अगला टॉपिक है हमारा प्रकृतिवाद। पंत जी कार्ल मार्क्स का प्रभाव था। आदर्शों के कारण आकाश से ठोस धरती पर उतर आने का सन युगांत, युवाम और ग्रामीण कुंजियों का गुंजनमान करते हैं। इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए। 5वां टॉपिक। इसी तरह हम बात करते हैं अगला टॉपिक कला पक्ष। अगला टॉपिक हमारा क्या है? कला पक्ष।
तो इसमें पहले भाषा देख लेंगे। भाषा और शैली मिलाकर टोटल आते हैं 3 नंबर। भाषा और शैली आप लिख दिए तो टोटल 3 नंबर मिलेगा, यानी 1.5 नंबर। और साहित्य में स्थान लिख दिए तो 1 नंबर। 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ये हमेशा। तो कला पक्ष में हमेशा लिखना है, भाषा लिखना है और शैली, और इसमें कौन कौन से अलंकार और छंद लिखने हैं। आपको इन 4 पॉइंटों में, यह कला पक्ष में 4 पॉइंट आप याद कर लीजिए। भाषा लिखना है और शैली लिखना है और अलंकार और छायावाद, इनमें 2-2 पॉइंट आप व्याख्या कर दीजिए, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है सशक्त भाषा। तो पंत जी की जो भाषा थी कमलाकांत, पदावली से युक्त, सहज और सुकुमार थी। उन्होंने चित्र में तलालित्य और धमकता विद्यमान है। माधवन प्रधान अंगूठा अनूठा शब्द चयन है। भावना सरल भाषा कोमलता को त्याग कर भयानक था को प्राप्त हो उठती है, यह इनकी भाषा है। इसी तरह हम शैली देख लेते हैं। छायावाद की लाक्षणिक शैली, आप इसी तरह के पॉइंट बना देंगे तो आपको 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जितने भी नंबर का आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। छायावादी और लाक्षणिकता शैली, छायावादी से प्रभावित इनकी रचनाओं में लाक्षणिकता तथा प्रतीकात्मक धन माता का सजीव विधान सर्वथा दृष्टयव है। इसमें अलंकार कौन कौन से हैं तो आप इसमें देख सकते हैं अलंकार। आप फटाफट स्क्रीनशॉट करते जाइए। पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आप ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। स्वाभाविक अलंकार, इनकी रचनाओं में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा शैलेश मुक्ति अलंकार एवं अनियोक्ति अलंकार का मौलिक प्रयोग किया गया है। मानवीय गण विशेषण विपणन धरती आरती व्यंजना के नवीन अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। तो आप इसमें अलंकार याद रख सकते हैं। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा श्लेष मुक्ति अलंकार तथा अनियोक्ति अलंकार को मौलिक कर्तव्यों में बहुत ही प्रयोग किया गया है। और चौथा पॉइंट है हमारा लय प्रधान छंदों की योजना। तो दोस्तों इसमें छंद कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। छंद इसमें कौन कौन से हैं। पंत जी ने अपने कविताओं में लुक आंत और अतुकोंत सभी प्रकार के परंपरागत व नवीन छंदों का प्रयोग किया। इन्हें छंद एवं संगीत तत्व की प्रधानता रहती है। इसी तरह हम साहित्य में स्थान देख लेते हैं। तो साहित्य में स्थान, पंत जी का काव्य भाव और कला दोनों पक्षों में सशक्त और समृद्ध है। भाव कल्पना चिंतन कला सभी दृष्टि को उत्कृष्ट एवं आधुनिक हिंदी साहित्य का शीर्षस्थ कवियों में पंत जी का अति महत्वपूर्ण स्थान है। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। इसका हैंड टू हैंड राइटिंग यानी इसी तरह का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आई हो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।